कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि वो बड़े सूझबूझ के व्यक्ति हैं। हमारी पार्टी को वैसे भी पहले मेजॉरिटी बन गई थी जब अन्ना डीएमके मेरे प्रयास से अन्ना डीएमके ने हमारी पार्टी को समर्थन करने के लिए ऐलान किया, शशिकला के जो ग्रुप है, और उसके बाद बढ़ते गया। फिर जेडीयू आया, फिर अन्य लोग भी आए, मुलायम सिंह भी आया। तो हमारे पार्टी के एक छवि बन गई है कि इसमें सबके लिए जगह है, और इसीलिए लोग अब जुड़ने लग गए। यही स्थिति बना रहेगा उपराष्ट्रपति चुनाव में भी? हाँ, पक्का वो भी जीत जाएंगे उसमें तो, क्योंकि हमें वैसे राज्यसभा में मेजॉरिटी नहीं है, परंतु अन्ना डीएमके के साथ बन जाती है, और वहाँ भी लोग क्रॉस वोट करके हमें देंगे। टीएमसी के 3 कैबिनेट मंत्री को फिर ईडी ने सीबीआई ने नोटिस किया है। हाँ, क्या कहेंगे? गलत काम किया तो होगा ही, नहीं किया तो लड़ सकते हैं। मैं तो ये, जब ईडी केस डालती है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के ऊपर, बड़े सोच समझ के बात करते हैं, क्योंकि उनको पता परिणाम, यदि वो कोई हल्का मामला है तो कोर्ट भी उनको फटकार देगी उनको। तो इसीलिए मैं समझता हूँ कि कुछ गलत काम नहीं होगा। ममता बनर्जी ने बोला है कि चाइना और भूटान और नेपाल, इन सभी देशों, बांग्लादेश से रिश्ते ख़राब हो रहे हैं बीजेपी और केंद्र सरकार के कारण। नहीं, रिश्ते तो अच्छे नहीं हैं, ये बात मैं मानता हूँ, बट वो बांग्लादेश से तो अच्छा है, और भूटान से भी बहुत अच्छा है, सिर्फ नेपाल से भी अच्छा है। मैं नेपाल अभी होकर आया हूँ। सिर्फ चाइना के साथ अभी बिगड़ा हुआ है, बट ये कोई अर्थ नहीं है कि ये अनिवार्य नहीं है कि ये ऐसे बिगड़ा रहेगा। हमारी भी ताकत है, हमने भी दिखा दी है, तो उसको नापना चाहिए और सोचना चाहिए। नहीं, कहीं ना कहीं ममता बनर्जी केंद्र सरकार के जितने भी योजनाएं हैं, जितनी भी बातें हैं, लगातार विरोध करती हैं। हाँ, वो तो अपने अस्तित्व बनाने के लिए कर रही है, परंतु उसका दिन प्रतिदिन, क्योंकि हिंदुओं को नाराज़ कर दिया, तो जब हिंदू इकट्ठा हो जाएगा तो फिर कोई नहीं खड़ा हो सकता। आप ममता बनर्जी जिस ढंग से बंगाल में एक माइनॉरिटी को लेकर के जिस ढंग से हाँ, वो उसकी गलत कैलकुलेशन है। परंतु इतना तो मैं कहूँगा, मैं उसने नाम कमाया जब कम्युनिस्टों का विरोध किया, परंतु वह राक्षसी शक्ति में बदल जाए तो फिर हमें मुकाबला करना पड़ेगा। परंतु हमें उसके बारे आदर है दिल में कि इसने कम्युनिस्टों को लड़ाई की, परंतु हिंदुओं के साथ जो अन्याय कर रही है, इसको हम सहन नहीं कर सकते। क्वेश्चन कांग्रेस के लिए है। कांग्रेस के लोगों को गाय याद आ रहे हैं, किसान याद आ रहे हैं। हाँ, और बीजेपी सरकार पे ये आरोप लगा रही है कि रोजगार मुहैया नहीं कर पा रहे हैं, ये केंद्र सरकार पूरी तरह से विफल है। उनको इधर से उनका सारा, इसमें तो आज वो चाइना के पर बात करने के लिए तैयार नहीं है, अब जीएसटी पर बात करने के लिए तैयार, वो तो ऐसी जो बातों का। अभी मैं सुन रहा था कपिल सिब्बल की भाषण, उसने ये कहा कि असली हिंदू उठेगा और जब नकली हिंदू दबेगा। तो मैंने कहा ये बता दीजिए, आपके राष्ट्रपति, आपके जो पार्टी के अध्यक्ष हैं, वो असली है या नकली है? धन्यवाद सर।